चलिए सर करें स्टार्टिंग। देखो लास्ट टाइम जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो चल रहा था क्लॉक। कौन सा चल रहा है? और क्लॉक में हमने क्या क्या बातें कर ली हैं, कहां तक पहुंच गए वो देख लो एक बार। टॉपिक चल रहा है घड़ी। क्या चल रहा है? घड़ी, क्लॉक। क्लॉक में हमने घड़ी में स्टार्टिंग जब की थी तो आपको बताया था कितनी सुइयां होती हैं? 3। एक फॉर्मूला बताया था, सूत्र, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना। कैसे बना था ये फॉर्मूला सबको याद है? 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए घंटे का गुना 30 से। और मिनट वाली और घंटे वाली सुई का 1 घंटे का अंतराल कितना था? 11/2 डिग्री। इसमें हमने जो पहली टाइप पढ़ी थी वो सुन लो बच्चा। इसमें जो टाइप फर्स्ट आई थी, प्रकार 1 के जो प्रश्न आए थे वो थे घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करवा दिए थे, फॉर्मूला लगा उत्तर पाओ। फिर दूसरी टाइप बताई थी प्रकार 2, और प्रकार 2 बताई थी मैंने घड़ी की सुइयों के मध्य अति व्यापन का समय ज्ञात करना, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद जो तीसरी बात बताई थी वो कल बताई थी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय। कौन सी दिशा में? कितनी टाइप हो गई यहां तक? 3। कल मैंने स्टार्टिंग कराई थी आपको टाइप 4 प्रकार 4, घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। तो कल हमने ये 3 टाइप पढ़ ली थी यहां तक। आज हमारी चौथी टाइप चलेगी प्रकार 4, घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। चले आगे। देखिए आगे चलते हैं। प्रकार 4, घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। कल मैंने आपको बताया था आगे देखो सर, घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। कल मैंने आपको समझाया था कैसे ज्ञात किया जा सकता है और कब समकोण का समय होगा। मान लीजिए ये है कोई घड़ी। क्या है ये? घड़ी। और इस घड़ी में सुइयां हैं और टाइम लिखा हुआ है ऐसे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी की सुइयों में समकोण का समय बताना है। समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण कब बनता है? तो देखिए जब भी घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बताना मुन्ना कुछ स्थिति ऐसी नहीं होगी क्या, जैसे मान लो कितने बज रहे हैं? फिक्स 3। जब फिक्स 3 बज रहे हैं तो देखना इनके बीच में कोण कितने का बनेगा भैया? हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति हमें बतानी है जब घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसको हम कहेंगे घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण का समय ज्ञात करना। किसका समय? समकोण का समय। ऐसा देखो सुनो, जब भी घड़ी की सुइयों के बीच में समकोण का समय होगा तो आपको याद रखना है कि दोनों सुइयों के मध्य, किसके मध्य? सुइयों के मध्य जो कोण है वो कोण बनेगा कितने डिग्री का? 90। या तो 90 का या फिर ये पीछे वाला भी तो कोण बीच में ही है, किसका?
क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक बिंदु पर जो कोण बनेंगे कितने बनेंगे 360 के। इनमें से ये हिस्सा यदि 90 का है तो बचा कुचा कितने का हुआ 270 का। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण बनते हैं कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री। या आगे बात करते हैं, जब भी ऐसा होगा तो घड़ी की सुइयों के मध्य, किसके सुइयों के मध्य जो खाने होंगे वो खानों की संख्या कितनी होगी। तो देखना यहाँ कितने खाने 1 2 और 3। जब 90 डिग्री बन रहा है कोण 90 डिग्री का तो घड़ी की सुइयों के बीच में कितने खाने 3, या फिर पीछे कितने खाने 9। तो या तो 3 खानों का अंतर होगा या 9 खानों का। अब बात आती है गुरुजी ऐसा हर एक घंटे में कितनी बार होगा। तो मुन्ना मेरे याद रखना हर एक घंटे में समकोण बनते हैं कितने 2। हर घंटे में 2 बार समकोण बनेंगे। कैसे गुरुजी देखो, एक तो बनेगो लगभग 3 बजे, एक देखियो 3:30 पे भी तो बनेगो। हाँ के ना, अरे 3:30 पे भी तो बनेगो ना बनेगो, बन जाएगो का क्यों ना बनेगो बताओ। हाँ थोड़ा सा नीचे ऐसे तो बन जाएगा। ले कभी तो गैप होगा यहाँ 90 डिग्री का। अरे हाँ या ना, ऐसे देखो एक तो बनेगा 4:05 पे लगभग बन गया, एक लगभग 4 बज के इधर ऐसे। हर घंटे में 2 समकोण बनेंगे। कितने बनेंगे 2 समकोण बनेंगे हर एक घंटे में। तो इस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो कुल 12 घंटे में कितने होने चाहिए, बनने चाहिए 24, लेकिन बनते कितने 22। हर एक घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो 12 घंटों में 24 बनने चाहिए, लेकिन कितने बन रहे हैं 22। कारण सुनो, यहां 8 से 9 के बीच में 2 और 9 से 10 के बीच में 2, तो कितने हो गए 4 समकोण हो गए। लेकिन एक बेटा कॉमन होता है, कितने बजे बनता है 9 बजे। ये 9 बजे वाला इसमें भी काउंट होता है। देखो फिक्स 9 बजे बनेगो समकोण ना बनेगो, ये इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। तो बनते तो 2 बार ही हैं, लेकिन जब इनको मिला के पढ़ा जाता है तो कितनी बार बनेंगे 3 बार। क्यों, क्योंकि 9 बजे वाला कॉमन है। वही स्थिति यहां पर भी होती है। 2 बजे से 3 बजे के बीच में कोण बनते हैं कितने 2, और 3 से 4 भी 2। लेकिन जब 2 से 4 की बात होती है तो कितने बनते हैं 3 बार। कारण एक कॉमन होता है फिक्स 3 बजे वाला, दोनों में आएगा ये 2 से 3 में और 3 से 4 में 3 बजे वाला कॉमन रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ, कितने कम हो गए 2, 22 रह गए 24 की जगह। तो याद रखना जब भी समकोण की स्थिति होगी तो सुइयों के मध्य कोण बनेगा कितने डिग्री का 90 या 270 डिग्री का, 90 या 270 डिग्री का। और बात करें सुइयों के मध्य खानों का अंतर होगा 3 या 9, कितना 3 या 9। इसके अलावा एक घंटे में समकोण 2 बार और 12 घंटों में कितनी बार 22 बार। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब सर जी बनेगा प्रश्न, कैसा प्रश्न, ये उतरवा दिया था ना कल मैंने। अब मान लो क्वेश्चन आया, सुनना ढंग से, क्वेश्चन आया कैसे आया सर, जैसे प्रश्न बना कि 2 बजे से 2 से 3 वाला ले लूं, दिखा दूं 3 बजे बनता है कॉमन। 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होंगी, समकोण पर होंगी। आ गया सर क्वेश्चन कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होंगी। कहां से कहां तक 2 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होंगी। क्लियर, कोई डाउट। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए 2:27 सही 3/11, बी 2:38 सही 8/11, सी 2:42 सही 2/11, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
हाँ मुझे पता है, आप होशियार हो, उत्तर दे सकते हो बिना सोचे समझे। क्या आएगा? अरे क्या आएगा आंसर? एक ऐसा रामबाण बता रखा है तुम्हें जिससे तुम उत्तर दे सकते हो बिना किए सवाल को। बोलो क्या आएगा उत्तर? ए। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको देखते ही सवाल पता चल गया बिना किए कि उत्तर तो है ए। अब गुरुजी तुम कितनों पढ़ा ले, उत्तर तो ए ही देखो, ऐसे ही है ना। चलो देखो तो फिर ऐसे आएगा प्रश्न। अब कैसे छांटा इन्होंने वो भी बताएंगे। पहले ये देखो, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होंगी? तो कितने बजे समकोण पर होंगी भैया? देख लो। ज्योति, मधु, अच्छा ठीक है, नमस्ते भैया। चलिए देख लो, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होंगी? अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो फॉर्मूले है, एक तो फॉर्मूला वही है x/60/11 गुणा x प्लस माइनस 3, क्योंकि 3 खानों का अंतर है, तो वो तो था बेसिक। एक आपने कहा था सर एक ही सूत्र से करा दोगे पूरा, तो एक ही सूत्र से करा देता हूं मैं। कितने समकोण बनेंगे बताओ? 2। तो मैं निकाल रहा हूं पहले समकोण फर्स्ट। पहला समकोण सूत्र याद है, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना एक समकोण, तो यहां निकल जाएगा। और जो दूसरा समकोण बनेगा वो गुरुजी, तो वो भी देखो दूसरा समकोण फॉर्मूला वही है, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30। अब इस फॉर्मूले से हमें केवल एक चीज निकालनी पड़ती है, वो है मिनट। क्या निकालनी पड़ती है? मिनट, केवल मिनट निकलती है बस इससे। समय तो आएगा 2 बजकर ही भाई, 2 से 3 के बीच में तो समय तो 2 बजकर ही आएगा, केवल मिनट निकलती है इस फॉर्मूले से। निकालें, देखो करके देखते हैं। किया हमने तो समकोण फर्स्ट, पहला समकोण निकाला मैंने। बोलो पहला समकोण मान लूं एक बार कितने डिग्री? अरे 2 समकोण बनेंगे तो एक बार का मान ली हूं, और दोबारा में मान लिया मैंने, एक बार मान लिया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा समकोण का। मतलब मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे कितने? 2, और 2 × 30। बोलो 30 दूनी 60, माइनस का इधर आएगा किसका? प्लस का। 90 में बोलो 60 जुड़ गया, कितना हो गया? कितना हो गया? 150। तो यहाँ 150 लिख दूं डायरेक्ट भाई। 30 दूनी 60 इधर गया, जुड़ गया 90 और 60 150। आगे देखो 150 बराबर मिनट गुना 11/2। अब मिनट चाहिए तो 11/2 उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर बटे में 11, तो 150 गुणा में 2 बटे में 11। बोलो 150 दूनी बटे में 11 दूनी 22, बचा 8, 11 7 77, बचा 3/11। उत्तर आ गया पहला, कि जो पहला समकोण बनेगा वो पहला समकोण होगा कितने बजकर? 2 बजकर मिनट, ये नहीं क्या आएगा? 27 सही 3/11 मिनट। पहला आंसर तो ये हो गया। है क्या ऑप्शन में? अरे है या नहीं है? ये रहा पहला ही ऑप्शन है। अब देखो दूसरा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें एक ट्रिक जो मैंने कल भी रिपीट कराई थी, परसों भी कराई थी, आज भी कराऊंगा। अब देखो दूसरा समकोण, एक बार 90 लिया है, दोबारा मैं क्या ले लूं? ले लिया मैंने 270 डिग्री बराबर मिनट गुना 11/2। बोलो घंटे 2, हमेशा आगे वाला टाइम लिया जाता है, ले लिया 2। 2 × 30, बोलो कितना हुआ? 60 इधर आया, बोलो कितना हो गया? अरे 270 और 60 330। 330 बराबर मिनट गुना 11/2। मिनट चाहिए तो 330 गुणा में क्या आएगा? 2 बटे में क्या आ गया? 11। 11 तिया 33, और 30 दूनी 60 आ गई मिनट। कितनी आ गई मिनट? इसका मतलब दूसरा जो समकोण बनेगा, समकोण सेकंड, वो बनेगा 2 बजकर कितने बजकर? 2 बजकर 60 मिनट पे। अब बताओ 2 बजकर 60 मिनट का मतलब? अरे कितने बजे? कहा था ना आपसे 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में एक कॉमन होता है, 3 बजे वाला समकोण। ठीक है, तो 2 बजे से और कितने बजे के बीच में? 2 से 3 के बीच में 2 समकोण बनेंगे। एक समकोण तो ये बनेगा, एक समकोण बनेगा फिक्स 3 बजे। इनमें से कौन सा है ऑप्शन में? तो ये हो गया हमारा उत्तर। यहां तक क्लियर? अब देखो एक कमाल की बात बताऊं, कमाल की क्या, 3 दिन से बता रहा हूं। अगर आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहिए
अगर आप तरीका भूल जाओ टेंशन मत लेना, गुरुजी की एक बात याद रखना, ये आगे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं पूर्णांक, क्या कहते हैं, और ये ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, इनको जोड़ लेना हमेशा। पॉसिबल ही नहीं होगा अगर जीरो नहीं आई तो, इनको जोड़ लेना एक बार। बोलो 42 और 2, बोलो इकाई का अंक, गलत है उत्तर। बोलो 38 और 8, इकाई का अंक, गलत है उत्तर। बोलो 27 और 3, इकाई का अंक, आ गया उत्तर, आ गया उत्तर। इतना सा करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो ना ऐसे करना है ना ऐसे करना है, डायरेक्ट 5 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। केवल ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में ये देखना है पूर्णांक और अंश को मिलाकर के कब जीरो आए, और आ जाए जीरो तो उत्तर आ गया, बात खत्म। एग्जाम में आया था क्या कोई सवाल घड़ी का, शनिवार को जो लिया था पेपर, इनमें से आया था कोई ऐसे, तो क्या आया था, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है वो भी कराएंगे। यहां तक पहुंच गए, समझ में आई बात कैसे निकालने, अरे हाँ या ना, नोट करो एक बार जल्दी से। ये वाला तो नोट करा दिया था ना, ये वाला नोट कर लो, आगे वाला जल्दी से नोट करो, जल्दी से सवाल को उतार लो, फिर आगे चलते हैं। सारी ट्रिक याद रखना A to Z, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे कैसे करना है वो बातें याद रखना। दो समकोण निकालने हैं, फॉर्मूला वही लगाना जो अपन शुरू से पढ़ रहे हैं घड़ी में, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30, और इससे एक एक को मान लेना 90, एक को 270। कर लिया नोट, भाई समकोण फर्स्ट निकालना है तो एक बार मान लेना 90 डिग्री, अगर यही फॉर्मूला यूज में लेना है तो एक बार मान लेना 270, अगर यही फॉर्मूला यूज में लेना है तो, वरना फॉर्मूले और भी हैं, इजी भी हैं, लेकिन फिर आप बोलोगे सर याद नहीं हो रहे, है ना, बहुत सरल सरल है चीज़ें। चलें आगे, चलिए एक प्रश्न और करके बताओ मुझे, लिखो सेकंड क्वेश्चन। 10 बजे से 11 बजे के मध्य, 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए
10:05 सही 5/11 ऑप्शन बी 10:13 सही 8/11 ऑप्शन सी 10:38 सही 2/11 ऑप्शन डी ए व सी दोनों। आंसर आना चाहिए तुरंत। ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों सही। कौन कौन से सही हैं? ए व सी दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कारण आपको अभी बताया था, रॉकी देख ले, अभी बताया था क्या? 5 और 5 10, बोलो इकाई का अंक। एक तो ये रहा उत्तर। 13 और 8 21, इकाई का अंक 0 आया क्या? नहीं आया, गलत है। 38 और 2 40, इकाई का अंक 0 आ गया, ये रहा उत्तर। तो ये दोनों उत्तर सही है, मतलब ए व सी दोनों। क्यों? क्योंकि दो कोण बनाए जा सकते हैं, समकोण, और जिनको विश्वास नहीं है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, 10 बजे से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी? तो देखिए सर, पहला अपन निकाल सकते हैं समकोण फर्स्ट। अब मैं आपको सॉर्ट कर देता हूं। एक बार मैंने माना कितने डिग्री? 90 डिग्री मान लिया। इधर मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे कितने? 10 गुणा में 30, बोलो कितना? 300। इधर 300 आया, जुड़ गया, तो 300 प्लस 90 कितना हो गया? 390। याद है कह रखा है 360 से ज़्यादा हो जाए तो 360 माइनस कर लेना। 360 माइनस किए, बोलो कितने बचे? 30। और 30 का किया दुगना बटे में 11, 30 दूनी 60/11, 11 पन्ना 55, 5/11। तो पहला जो आएगा आंसर वो आएगा 10:05 सही 5/11। दूसरा समकोण चाहिए, मान लो 270, कितना मान लो? 270 बराबर वही मिनट गुना 11, तो 10 तिया 30, 300, 300 इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर मिनट गुना 11/2। 300 और 270 570, 570 में से जाएंगे 360, कितने बचे? 210। अरे कितने बचे? 210 गुणा में 2/11, 420/11, बोलो 11 तिया 33, कितने बचे? 90। 11 अट्ठे 88, 2/11, तो दूसरा आएगा 10:38 सही 2/। क्लियर? इस तरीके से तो ए व सी दोनों क्या है? सही है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एक लास्ट सवाल लिख दो फटाक से, जल्दी से लिख दो। लिखो एक लास्ट सवाल, लिखिए सर। शाम 4 बजे से 10 बजे के मध्य, शाम 4 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? कितनी बार समकोण बनाएंगी? क्लियर? शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? शाम 4 से 10 बजे तक। ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 11 बार, ऑप्शन सी 12 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नोटा। कितनी बार? कुछ कह रहे हैं 11 बार, कुछ कह रहे हैं 10 बार। सामने देखना एक बार और फिर करेंगे बार बार। देखो, एक बार 4 से 5 के बीच में कोण कितने बने? 2 बार। हर एक घंटे में कितने बनते हैं? 2। 4 से 5 के बीच में कितने बार? 2 बार। फिर 5 से 6, अरे 6 से 7,
और 7 से 8 और 8 से सीधा 10। याद आया कुछ? इधर देखो, 8 से 10 कितनी बार? 3 बार। बनते तो दो दो हैं, लेकिन 9 बजे वाला दोनों में पढ़ा जाता है, दोनों में। तो जब भी एक साथ टाइम आएगा, एक साथ, तो 3 काउंट होंगे। अलग अलग टाइम आया तो दो दो काउंट होंगे। पूरे पूरे ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका उत्तर क्या होगा सर? 2 4 6 8, 8 और 3 11 बार। क्लियर है क्या? कोई डाउट? एक प्रश्न और लिखना जरा, एक प्रश्न और लिख दो। अगला प्रश्न लिखो, चौथा। दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? समकोण बनाएंगी। ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 13 बार, ऑप्शन सी 11 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए सर, क्या आएगा सही आंसर? सही आंसर बताइए क्या होगा? अरे 12 बार, 13 बार, 11 बार, या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं आ रहा है इनमें से? कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 आ रहा है सर। 12 या आंसर 12? आंसर 12 आ रहा है। चलिए, जिनका भी 12 आ रहा है बहुत अच्छा है। सुनना क्यों? सुन लेना ढंग से। देखो, जब मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी कि 2 से 3 बजे के बीच में, कितने से कितने के बीच में? 2 से 3 के बीच में बनते तो 2 ही हैं समकोण, और 3 से 4 के बीच में भी कितने बनते हैं? 2। लेकिन जब इस समय को एक साथ पढ़ा जाता है तो कितने हो जाते हैं? 3, क्योंकि एक कॉमन है। कौन सा? 3 बजे वाला। ऐसे ही यहां पर भी बनते कितने? 2, और यहां पर भी कितने? लेकिन जब एक साथ पढ़ते हैं तो कितने रह जाते हैं? 3। अब चलते हैं फिर आगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर पढ़ूं 3 बजे से 4 बजे तक तो कितने बनेंगे? 2। एक तो 3 बजे वाला, और एक 3 से 4 के बीच में जो बनेगा, कितने बजे बनेगा? 3 से 4 के बीच में जो बनेगा, है ना, जो बनेगा लगभग कितने पे? 3 38 40 के आसपास, है ना, जो भी है। तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बार। ऐसे ही 4 से 5, बोलो 5 से 6, 6 से 7, अब 7 से 8। अब याद रखना 8 से 9 तक कितने बनेंगे? 2। अगर अकेले अकेले टाइम आया तो 2-2 घंटे का 2-2 ही बनेंगे, लेकिन 8 से 10 का समय एक साथ आ रहा है तो कितने काउंट करने? 3, वरना कितने? 2। अब मैंने देखो 8 से 9 में कितने लिए? 2। इधर 2 3 से 4 में भी कितने लिए? 2। टोटल कितने हो गए? 12 बार ऐसा होगा। क्लियर? कोई डाउट? अगली टाइप पे चलते हैं। लिखिए प्रकार 5। कौन सी 5? प्रकार 5। 4 हो गई ना, 5 में लिखो। और प्रकार 5 में लिखो प्रकार 5 लिखो। शुरू करें। लिखो टाइप 5। प्रकार 5, आने व जाने का निश्चित समय ज्ञात करना। क्या करना है? आने व जाने का निश्चित समय ज्ञात करना है। करवा दें? देखो,
एक सवाल मैं समझा रहा हूं, कैसा प्रश्न आएगा, किस हिसाब से आएगा, क्या ऑप्शन मिलेंगे और कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, बोलो करवा दो, अरे बोलो तो सही हैं। देखो, मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है, मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स, और एक्स कहीं जा रहा है। कहीं क्यों जाएगा, विद्यालय भेज दे, ठीक है। एक्स के विद्यालय जाने का समय, सुन लो, एक्स के विद्यालय जाने का समय दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है कि कहता है कि एक्स सुबह, सुनना, एक्स सुबह 9 बजे से और 10 बजे के बीच में विद्यालय जाता है। मिस्टर एक्स सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में विद्यालय जाता है। क्या उसने बताया कि कितने बजे जा रहा है ना, 9 से 10 के बीच में। हो सकता है 9:05 पे जाए, 9:15 पे जाए, 9:15, 9:20, 9:35, 40, 50, 9:55, 60, किसी कितने पे भी जाए। हो सकता है 9:32 और 38 सेकंड हो रही हो। मतलब कुल मिला के बात यह है, उसने एक बात कही कि एक्स विद्यालय जाता है 9 बजे से 10 बजे के बीच में, उसको भी नहीं पता कितने बजे जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात कह दी उसने कि एक्स विद्यालय से जब आता है ना, तो उस समय घड़ी में समय हो रहा था। जब एक्स विद्यालय से लौट करके आया घर, उस समय घड़ी में समय हो रहा था 4 बजे से 5 बजे के बीच में। कितने बजे से कितने बजे के बीच में। और अब वो पूछ ले हमसे, बताओ फिक्स कितने बजे गया था, बताओ फिक्स कितने बजे आया था। तो कैसे करेंगे और क्या कंडीशन होगी, सुनना। उसने कहा कि सर मिस्टर एक्स विद्यालय जाता है 9 बजे से 10 बजे के बीच में, 9 बजे से 10 बजे के बीच में, और वापस आता है शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। लेकिन जब वह आता है तो देखता है घड़ी की सुइयां अब भी उसी स्थिति में है जिसमें सुबह थी। घड़ी की सुइयां अब भी उसी स्थिति में जिसमें सुबह थी, बस घंटे वाले के स्थान पर मिनट वाली और मिनट वाली के स्थान पर घंटे वाली आ गई है। बताओ वह कितने बजे विद्यालय गया। तो सुनना सर, एक तो तरीका यह है कि सर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, हम एक प्यारी सी बना लें, क्या बना ली, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें कहाँ टाइम लग रहा है, बना ली साहब। बना के हमने यहाँ में गुरुजी लिख दी, कहा 12, 6, 3 और 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब गुरुजी बात आई कि 9 से 10 के बीच में विद्यालय गया, इसका मतलब एक सुई तो यहाँ है, 9 से 10 के बीच में एक सुई है, और जब लौट के आया तो 4 से 5 के बीच में, इसका मतलब दूसरी सुई है 4 से 5 के बीच में। जब सुबह गया तो ये टाइम हो रहा था, और जब लौट के आया तो भी उसने देखा कि वही टाइम हो रहा है, बस घंटे वाली मिनट के स्थान पे, मिनट वाली घंटे के स्थान पे आ गई। तो लगभग 9 बजकर, अगर मैं बात करूं 5 चौका 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में विद्यालय गया था। ये हो सकता है 9:21 पे, 9:22 पे, 9:23 पे गया हो। गया था 9:20 से 25 मिनट के बीच में, और जब लौट कर आया तो कितने बज रहे थे, 4 बजकर मिनट की सुई यहाँ थी, मतलब 45 मिनट से 50 के बीच में। एक तो तरीका ये है, इसके लिए हमें चाहिए ऑप्शन। हाँ, जाहिर सी बात है कि आपको ऑप्शन तो दिए जाएंगे ही जाएंगे, अरे हाँ या ना भाई, ऑप्शन तो मिलेंगे ही। जैसे ऑप्शन मिल गए, देखो आपके लिए मैं दे देता हूँ A, B, C और D, 4 ऑप्शन मिलेंगे बाकायदा। कैसे कैसे मिलेंगे वो सुन लो। जैसे पहला ऑप्शन आएगा 9:23 सही 1/13 पर। मान लो पूछे हमसे जाने का समय, जाने का निश्चित समय बताओ, निश्चित समय बताओ कब गया था,
ऑप्शन आ गया 9:23 सही 1/13 दूसरा आ गया 9:42 सही 2/13 9:44 सही 6/13 और आ गया 9:41 सही 2/13 अब सुनो आगे, ऐसा कोई सवाल आया तो पहली बात तो करने का तरीका क्या है गुरुजी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक क्या है। इस सवाल को करने का बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि अगर आपसे पूछा जाए जाने का समय, जाने का निश्चित समय पूछा जाए, जाने का निश्चित समय पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है जाने का पहला समय, जाने का पहला समय 60/13 गुणा आने के बाद का समय, आने के बाद का समय। और अगर आपसे पूछा जाए आने का समय या आने का निश्चित समय तो आएगा कब, 4 बजे के बाद। तो आने का पहला समय गुणा 60/13 गुणा जाने के बाद का समय। ये तो हैं इसके फॉर्मूले। ना आए समझ में तो मैं तरीका बताऊं तुम्हें, सुनो। जब भी पूछेगा कि बताओ जाने का समय क्या है निश्चित, किसका समय, जाने का, तो देखो जाने का निश्चित समय क्या है, जाने का पहला समय ले लो, ये तो होता है पहला और ये होता है बाद का। जाने का पहला समय क्या आएगा, 9:60/13 गुणा आने के बाद का समय। तो आने के, देखो ये रहा, आने के बाद का समय क्या है 5, मतलब 9 लिया तो उसके साथ क्या लेना है 5, 5 का कर दो गुणा। देखो 9:56 300/13, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 × 39, बचा कितना 1/13। मतलब उत्तर आ गया जाने का समय 9:23 सही 1/13। बोलो ऑप्शन नंबर। पर गुरुजी हमें ये सूत्र याद ना रहे तो एक छोटा सा तरीका और बताऊं। जब तक तरीका बता दूंगा जब तक तुम यो नहीं कहेंगे गुरुजी आगो समझ में। देखो रुक जाओ यार, हटा ना रहो, ताल लियो। अगर आपसे पूछा जाए जाने का समय तो बिना सोचे समझे याद रखना जाने का समय होगा 9 इस अगर ये लिया है तो इसके अपोजिट वाला ले लिया क्या 5, गुणा कर देना 60/13, 6×5 = 300/13 मतलब 23 सही 1/13। आ गया उत्तर, यहीं की यहीं खत्म। जाने का समय 9:23 सही 13। पूछे आने का समय बता कब आया था, तो आने का समय कितने बजकर 4 बजकर, अपोजिट ले लो, अपोजिट क्या है 10, गुणा कर दो 60/13 से, बोलो 600/13, 13 चौक 52 बचा 8, 13 छिंग 78 बचा 2/13, उत्तर आ गया। आने का समय था 4:46 सही 2/13 और जाने का समय था 9:23 सही 1/13। इतना कर लेना, करना है 60/13 का गुणा। क्लियर। अब सुनो, अगर इतना भी नहीं हो पाए तो और सरल बताओ, तो और सरल सुनो। अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो सुन लो। आपसे पूछा है गुरुजी जाने का समय बता दो, तो आप तुरंत बता दोगे गुरुजी 9 बजकर, बिल्कुल सही है बेटा, कितने बजकर 9 बजकर ही जाएगा। अब पूछेगा मिनट, तो मिनट क्या करना, इसके अपोजिट में जो टाइम है ना उनका गुणा 5 से कर देना। 4 पंजे 20 मिनट से 5 25, मतलब 9:20 से 25 मिनट के बीच का उत्तर सही है। देख लो, क्या 9:20 से 25 मिनट के बीच में है क्या, नहीं है ना, गलत। क्या 9:20 से 25 मिनट के बीच में है क्या, नहीं है, गलत। क्या 9:20 से 25 के बीच में है क्या, गलत। क्या 9:20 से 25 मिनट के बीच में है क्या, अरे 23 मिनट है तो 20 से 25 के बीच में है तो इसका मतलब ये कैसा उत्तर है, सही उत्तर। कितने तरीका बता दिए, 3। एक ऐसे कर लूँ, दूसरो जो पूछा जाए उसके अपोजिट वाला लेना और 60/13 से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। इतना भी नहीं हो तो सीधा ऑप्शन से कर लेना। सवाल देखना, सवाल में पूछे आने का समय बता दो, तो आने का समय 4 बजकर, कितने बजकर,
इनके मिनट बना दो तुरंत। 9 पंजे 45 मिनट से 10 पंजे 50, 9 पंजे 45 से 10 पंजे 50 मिनट के बीच का समय। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कुछ? अरे समझ में आया थोड़ा बहुत? दे दूं एक सवाल, या उतारेंगे कि रहने? ना उतारेंगे ना? उतारेंगे, उतारो जल्दी। स्वीट है, सीधा सा अपोजिट लेना है, गुणा 60/13 से कर देना है, उत्तर हाजिर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो भाई। कर लिया? चले आगे। सीधा है, आपको करने का तरीका आना चाहिए। अपोजिट लेना है, 60/13 से गुणा करना, आंसर आपके आगे हाजिर है। या फिर मिनट बना लेना, मिनट बना के सीधा उत्तर आ जाएगा आपका, ऑप्शन छांट लेना। ठीक है, लिखो प्रश्न। लिखो पहला क्वेश्चन। लिखो भाई आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो, उसमें लिखो राहुल प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच बाजार जाता है। प्रश्न लिखो एक विद लैंग्वेज। राहुल प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच राहुल प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच बाजार जाता है। 9 बजे से 10 बजे के बीच बाजार जाता है और दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच वापस आता है। और दोपहर
1 बजे से 2 बजे के बीच वापस आता है तो वह देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अब भी उसी स्थिति में हैं जो पहले थीं। तो वह देखता है घड़ी की दोनों सुइयां अब भी उसी स्थिति में हैं जिसमें पहले थीं, केवल उन्होंने अपने स्थान बदल लिए हैं। केवल उन्होंने अपने स्थान बदल लिए हैं। केवल उन्होंने अपने स्थान बदल लिए हैं। तो बताइए राहुल कितने बजे बाजार से वापस आया? तो बताइए राहुल कितने बजे बाजार से वापस आया? तो बताइए राहुल कितने बजे बाजार से वापस आया? बताइए राहुल कितने बजे बाजार से वापस आया? बताइए जल्दी से। तो बताइए राहुल कितने बजे बाजार से वापस आया? बताइए कितने बजे आया? अरे पहला या दूसरा? देखिए जल्दी से, मैंने आपको अभी बताया था आने का पूछा है ना, बाजार से कितने बजे आया? तो आएगा, उत्तर आएगा डायरेक्ट 1 बजकर। भाई 1 बजकर ही तो आएगा। विपरीत कौन है? 10 गुणा कर दो 60/13 का। बोलो 600/13। 13 चौक 52, बचा कितना? 8। 13 छिंग 78, बचा कितना? 2/13। तो आंसर आ गया 1:40 सही 2/13। है कहीं ऑप्शन में? ये रहा। बोलो आई बात समझ में? लगा क्या? ज़्यादा टाइम लगा क्या? अरे ज़्यादा टाइम लगा क्या? नहीं लगा। सीधा अपोजिट लिया और गुणा कर दिया 60/13 से। बोलो क्लियर है या नहीं है? लिखो अगला सवाल। बिल्कुल सही है रॉकी। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन उतार लो जल्दी, नहीं लिखा तो लो। पंकज है क्या? बोलें अगला सवाल। अब कुछ नहीं करना, अपोजिट लेके 60/13 से मल्टीप्लाई करना है। लिखो। लिखो एक लड़की थी, कैसी? कमला जैसी। लिखो कमला प्रातः 7 बजे से 8 बजे के मध्य कमला प्रातः 7 बजे से 8 बजे के मध्य बाजार जाती है। कमला प्रातः 7 बजे से 8 बजे के मध्य बाजार जाती है और सायंकाल 3 से 4 बजे के मध्य और सायंकाल 3 बजे से 4 बजे के मध्य वापस आती है और सायंकाल 3 बजे से 4 बजे के मध्य वापस आती है। तो वह देखती है कि घड़ी की सुइयां अब भी उसी स्थिति में हैं जिसमें सुबह थीं। तो वह देखती है कि घड़ी की सुइयां अब भी उसी स्थिति में हैं जिसमें सुबह थीं, केवल उन्होंने अपने स्थान बदल लिए हैं। केवल उन्होंने अपने स्थान बदल लिए हैं।
तो बताइए कमला निश्चित तौर पर, तो बताइए कमला निश्चित तौर पर कितने बजे बाजार जाती है? वैभव जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। कमला कितने बजे बाजार जाती है? ऑप्शन बोलो। बी कन्फर्म है, लॉक कर दूं? बिल्कुल सही जवाब। देखना है एक बार, तरीका याद है। जाने का पूछा है कितने बजकर? 7 बजकर। अपोजिट का गुना 60 बटे 6 चौक 24, 240 बटे 13, 13 एकम 13 यहाँ बचा कितना? 13 गए तो 11, 110 हो गया। 13 अट्ठे 104, बचा कितना? 6 बटे 13। उत्तर आ गया 7 बजकर 18 सही 6 बटे 13 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। आगे की बात करेंगे कल। उससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं सभी से, ऑनलाइन जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे भी, रॉकी वैभव जो भी हैं ऑनलाइन देख रहे हैं आपसे भी, और जो ऑफलाइन है उनसे भी, सबसे मेरा एक सवाल, आपने तो नहीं पूछा मैं पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि 60 बटे 13 का ही गुणा क्यों करते हैं? क्या बताना है? 60 बटे 13 का ही गुणा क्यों करते हैं? किसी और संख्या का गुणा क्यों नहीं करते? बोलो क्लियर है या नहीं है? अरे कल बता दोगे। और ऑनलाइन विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि 60 बटे 13 का गुणा क्यों करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में।